तो ना देखो लेक्चर तो हर कोई स्टूडेंट देखता है, लेकिन पासिंग परसेंट कितना आप जानते हैं एग्जीक्यूटिव में, है ना, कि लेक्चर तो आप देखते हो जितने भी दोस्त हैं मोस्टली लेक्चर हर कोई ले लेता है, लेकिन क्या वो लेक्चर लेने के बाद पास होते हैं, कोचिंग लेने के बाद पास होते हैं? तो नहीं। सो आप लोग अभी नहीं जान पाओगे, फर्स्ट टाइम दे रहे हो, एक स्टूडेंट्स के पास कराने में कितने ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। मॉड्यूल 1 दे रहे हो चाहे मॉड्यूल 2 दे रहे हो, ठीक है। तो कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं, जैसे कि पार्ट सी है एसबीसी का, पार्ट बी है आपका ईबीसीएल का, है ना। तो कि इसके बिना तो आई डोंट थिंक कि कोई स्टूडेंट पास हो सकता है या कभी कोई हुआ होगा, बिकॉज दिस इज द कोर ऑफ द स्टडीज, कि ये चीज नहीं करेंगे ना तो भाई इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। दैट इज क्या वो बच्चा समझने के बाद भी क्या पास हो पाता है, क्या वो एग्जामिनेशन लिखना पाता है, उसको आता है, क्या वो लिख पाता है? तो देता हूं, टेंशन लेके मत पढ़ना, ठीक है। टेंशन लेके नहीं पढ़ाई होती, टारगेट फुलफिल नहीं हो रहा तो अपने को समझाओ क्यों फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूं, मन नहीं लगता पढ़ने का। तो गाइस पढ़ाई से मजे लेके पढ़ो, है ना, मोहब्बत करके पढ़ो, पढ़ाई तब आता मजा, ठीक है। पढ़ाई में ऐसा टेंशन नहीं पढ़ना, किताब है ना, किताब खूबसूरत होती है, ब्यूटीफुल है ना, जस्ट फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट्स। एक बार अच्छे से पढ़ो, एक बार दिल लगा के पढ़ो तो बहुत बेहतरीन आपका रिजल्ट भी आएगा और बेहतरीन आपकी नॉलेज भी गेन होगी। सो गाइस हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइस इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 5 ऐसी टिप्स के बारे में जो बहुत जरूरी है आप लोगों को फॉलो करना जस्ट टू क्लियर एग्जामिनेशन ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव इन जून 2023। सो गाइस आप लोगों को जून में एग्जाम क्लियर करना है, उसके लिए 5 ऐसी टिप्स आपको देने वाला हूँ जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती हैं आप लोगों के लिए। सो गाइस इफ यू सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ आप लोगों के चैनल पे, और बहुत ज्यादा वीडियोस आने वाली हैं आप लोगों के लिए, स्टडी प्लान इन एवरीथिंग बहुत ज्यादा आने वाला है। सो गाइस सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस विदाउट वेटिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ध्यान से सुनना, 5 ऐसे पॉइंट टिप्स बताने वाला हूँ। देखो पहला पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला पॉइंट ये कि जस्ट कंप्लीट योर लेक्चर्स टाइम, ठीक है। अब टाइम कितना जल्दी आपको करने हैं लेक्चर्स कंप्लीट, ध्यान से सुनना। सो गाइस सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं ना, उनके लेक्चर्स ही मतलब एग्जाम के 1 महीने पहले 2 महीने पहले चलते रहते हैं, लास्ट के 1 मंथ तक चलते रहते हैं। जून में एग्जाम तो मई तक उनके चल रहा है लेक्चर। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स कि आप लोगों को टाइम पे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस इन द सेंस लेक्चर्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके, मैं आपको एडवाइस करूंगा एटलीस्ट 3 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट करता हूँ, मतलब लेक्चर्स के। क्यों मैं ऐसे 3 महीने बहुत ज़्यादा है कि आप सोचोगे अभी कहाँ से करना, इतनी जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप दिन में 10 लेक्चर देखो, 8 लेक्चर देखो, 12 लेक्चर देखो, बट एटलीस्ट आपको 3 महीने पहले या कह सकते हैं कि मिड मार्च तक कंप्लीट कर दो। बिकॉज मैं बताता हूँ ना, देखो लेक्चर तो हर कोई स्टूडेंट देखता है, लेकिन पासिंग परसेंट कितना आप लोग जानते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव में, है ना, कि लेक्चर्स तो आप देखते होंगे, आप जितने भी दोस्त हैं मोस्टली लेक्चर्स हर कोई ले लेता है, लेकिन क्या वो लेक्चर लेने के बाद ही पास होते हैं, कोचिंग लेने के बाद ही पास होते हैं? सो नहीं। सो गाइस ये आपको ध्यान में रखनी कि यार अपने आप को ज्यादा करना है कि लेक्चर से हर कोई पास हो जाता है तो हर कोई यहाँ पे पास हो जाता है, नहीं। लेक्चर्स देखना जरूरी है, ठीक है। लेक्चर्स देखने के बाद उसको अप्लाई करना, इंप्लीमेंट करना, अपने आप को याद कराना है, ठीक है। चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड करने के लिए आपके लेक्चर्स, लेकिन उनको याद करना है, उनको समझना है, उनको लिखना कैसे, इसकी प्रैक्टिस सिर्फ आप करोगे, ठीक है। सो उसके लिए आप लोग कम से कम 3 महीने देने पड़ेंगे, और जो नहीं कर सकते एटलीस्ट आप 2.5 महीना के, एटलीस्ट मतलब 15 मार्च तक तो कंप्लीट कर दो सिलेबस। उसके बाद लेक्चर्स आपको देखने नहीं है, खुद ब खुद आपको बस सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है आप लोगों को, ठीक है। तो पहला पॉइंट आई होप आप समझ गए होंगे, जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी की, मार्च से पहले कर लो, फरवरी से पहले कर लो, वेल एंड गुड, ठीक है। मतलब एटलीस्ट ट्राई करना यार, ठीक है, कि जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट कर लो आप लेक्चर्स का, ठीक है। सेकंड पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, देखो जब भी आप लेक्चर देख रहे हो तो साथ के साथ जरूरी क्या आप लोगों के लिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी, कि हर स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यार आप लोग बनाओ अपने हैंड रिटन नोट्स। यस, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप टीचर्स के नोट्स मांग रहे हैं या मॉड्यूल में से पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो मॉड्यूल से पढ़ सकते हैं पढ़ें, बट हेल्पफुल रहते हैं आपके नोट्स बनाना, क्योंकि आप लोगों को पता है आपने नोट्स किस तरीके से बनाए हैं, कहाँ बना हुआ है, कैसे बना हुआ, किस पेज पे कितना लिखा हुआ, कितना प्रोविजन है, कितना ईजी लैंग्वेज आपने लिख रहा है इसको, है ना। लेकिन नोट्स बनाते वक्त ये बात जरूर ध्यान रखना कि वहाँ पे जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, लीगल वर्ड्स हैं, दैट शुड बी देयर इन योर हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। आप लोग अभी नहीं जान पाओगे अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो, ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंस होती है नोट्स की एक स्टूडेंट्स के पास कराने में, कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाते हैं नोट्स, ठीक है। तो गाइस इट्स माय रिक्वेस्ट कि यार देखो नोट्स जरूर बनाओ, ठीक है। ऐसे नहीं कि किसी दोस्त के ले लिया, किसी नहीं, यार अपने बनाओ, क्योंकि जो अपने बनाते हैं ना उसको जो फायदा होता है, जो आप पढ़ोगे, जो आप एग्जामिनेशन में याद करोगे, जब याद आएगा ना तब आपको पता चलेगा कितनी इंपॉर्टेंस होती है आपके जो खुद के नोट्स होते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल आपको लगने लगती है आपकी लाइफ की जर्नी, सीएस एग्जीक्यूटिव की जर्नी, जब आपके नोट्स आपके हाथ में होते हैं, ठीक है। सो गाइस सेकंड पॉइंट ध्यान रखना, आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में बात करेंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पास्ट ईयर पेपर्स, ठीक है। तो पास्ट ईयर पेपर्स हर एक स्टूडेंट को देखने चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, बस पढ़ते रहते हैं, लर्न करते रहते हैं, उनको यही नहीं पता क्या चीजें एग्जाम में आ चुकी हैं या कितने रिपीट हो चुकी हैं, कितने आने के चांसेस हैं, है ना। तो वो चीज आप लोगों को पता चलेगी क्या लेवल है एग्जाम का, ये आपको पता चलेगा पास्ट ईयर पेपर देख के। सो गाइस इट्स अ रिक्वेस्ट, हर कोई पास्ट पेपर जरूर देख के जाना, ठीक है। और जब भी आपको कोई सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाला हो, सब्जेक्ट का करने से पहले आप लोग पास्ट पेपर जरूर देखेंगे, चाहे 1 साल का देखो, 2 साल का देखो, लेकिन अभी आप लोग पास्ट पेपर जरूर देखना कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चाहे मॉड्यूल 1 दे रहे हो एग्जीक्यूटिव का, चाहे मॉड्यूल 2 दे रहे हो, ठीक है। तो कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं, जैसे कि पार्ट सी है एसबीसी का, पार्ट बी है आपका
EBCL का, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको आते ही आते हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ध्यान से सुनना, ये आपको 5 रुपये देखना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हम बात करेंगे कि यार दैट इज अप्रोच, यू हैव टू फॉलो द करेक्ट अप्रोच, ठीक है। आप लोग लेक्चर भी देखेंगे ना, ठीक है, साथ के साथ आपको लाइव का देखना है, रिकॉर्डेड देखना है, आपको जल्दी कंप्लीट करना है तो रिकॉर्डेड देखना है, ठीक है। इंजॉय करने के साथ साथ आप रिसीव नहीं हो तो आपको लाइव देखना है। तो ये चीज़ आप लोगों को बतानी पड़ेगी, मुझे यार मास्टर कंप्लीट करना है तो मैं कैसे कंप्लीट कर पाऊंगा, मुझे अभी रिकॉर्डेड देखना है, मुझे दिन में 10 घंटा पढ़ना है, मुझे दिन में 10 लेक्चर देखना है, 12 लेक्चर देखना है, 8 घंटा पढ़ना है, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन यू। तो गाइस मैं आपको बोलूंगा क्या स्मॉल टारगेट बनाओ कि अभी आप जैसे कि 5 जनवरी से बोल सकते हैं क्या, 5 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक का बनाओ कि 10 दिन में ये सब्जेक्ट का एटलीस्ट 30%, 40%, 50% के लेक्चर्स कंप्लीट कर देना है इस 10 दिन के अंदर, या 50% ये कह सकते हैं कि आप इतने ज़्यादा डेडिकेटेड पूरा सब्जेक्ट भी आप खत्म करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो गाइस छोटे छोटे टारगेट बनाओ कि मुझे 15 जनवरी तक क्या करना है, 30 जनवरी तक क्या करना है, और मुझे 10 जनवरी तक ये करना है, उसके बाद रिविजन्स हैं, उसके बाद कोई नोट्स भी साथ साथ बनने चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि छोटे छोटे टारगेट बनाओ और उनको फुलफिल करो, ठीक है। और ऐसा टारगेट बनाना कि आप बिल्कुल ही इम्पॉसिबल टारगेट हो बना पाओ, ठीक है। स्मॉल टारगेट बनाओ, अचीवेबल टारगेट बनाओ, और अपने आप को कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करो कि यार, लेकिन टारगेट ऐसे बनाना कि ऐसे नहीं कि जून के बाद ही टारगेट जा रहे हैं आपके, नहीं, जितना जल्दी हो सके उतना कंप्लीट करने की यार सोचो, ठीक है, चाहे लेक्चर्स हो चाहे आपकी स्टडी हो, ठीक है, समझ गए आप। नेक्स्ट 5th पॉइंट, लास्ट पॉइंट आप लोगों का रहेगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये कह सकता हूं कि इसके बिना तो आई डोंट थिंक कि कोई स्टूडेंट पास हो सकता है या कभी कोई हुआ, बिकॉज दिस इज द कह सकते कोर ऑफ द स्टडीज, कि ये चीज नहीं करेंगे ना तो भाई इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। दैट इज 5th पॉइंट, सेल्फ स्टडी। यार सेल्फ स्टडी करने के लिए मैंने आपको जो फर्स्ट पॉइंट बोला कि आप जल्द से लेक्चर कंप्लीट कर लो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, कि रीजन यही है कि आप लोग जितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करेंगे, अपने लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे जितनी जल्दी, उतनी ही जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अपने आप को टाइम दे पाएंगे। दैट इज सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी एक ऐसा जरिया है जिसकी वजह से इंसान पास और फेल जो डिसाइड होता है, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ सेल्फ स्टडी। जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी कि आप देखो टीचर्स का काम होता है, उन्होंने आपको समझा दिए, प्रोविजन समझा दी है, आप लोग समझ गए, वेल एंड गुड। लेकिन हर कोई बच्चा प्रोविजन समझ जाता है कि ये क्या, वो बच्चा समझने के बाद भी क्या पास हो पाता है, क्या वो एग्जामिनेशन लिखना पाता है, उसको आता है क्या, वो लिख पाता है। तो इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, दैट इज सेल्फ स्टडी, ठीक है। तो आपने नोट्स बनाया, उनको लर्न करना पड़ेगा बार बार, ठीक है। टेक्निकल वर्ड्स देखने पड़ेंगे, केस लॉ के नाम देखने पड़ेंगे, और मैगजीन है तो मैगजीन याद करनी पड़ेगी, ठीक है। मैगजीन याद करना, केस लॉ के नाम याद रखना, कैसे लिखना है, आंसर कैसे करना, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। कोई टीचर आपको बिठा के नहीं याद कराएगा, बेटा केस लॉ याद करो या फिर मैगजीन याद करो, और ये सिर्फ तभी कर सकते हो जब आप सेल्फ स्टडी, जब आप खुद को टाइम दोगे, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए समझना कि यार वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट की सेल्फ स्टडी, ठीक है। सो गाइस सेल्फ स्टडी करना आप लोग ये 5 पॉइंट अगर ध्यान में रख लिए तो गाइस ये 5 पॉइंट आपने फॉलो किए, ठीक है। कौन कौन से आप लोग समझ गए होंगे। पहला पॉइंट है आपका कि कंप्लीट करना है लेक्चर्स ऑन टाइम। सेकंड पॉइंट है आपका कि हैंड नोट्स बनाने हैं। थर्ड पॉइंट है आपको का कि पास से पेपर देखने हैं। फोर्थ पॉइंट आपको करेक्ट अप्रोच फॉलो करनी है, टारगेट बनाना। लास्ट पॉइंट आपका दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ स्टडी, है ना गाइस। सो ये सारी चीजें 5 चीजें आप कंप्लीटली फॉलो करो, एंड आई होप यू विल बी क्लियरिंग द एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स, है ना। और हाँ, अच्छी से पढ़ना। और एक चीज़ बात मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग नए हो तो फिर भी बोल देता हूँ, टेंशन लेके मत पढ़ना, ठीक है। टेंशन लेके नहीं पढ़ाई होती, टारगेट फुलफिल नहीं हो रहा है तो अपने आप को समझाओ क्यों फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मन नहीं लगता पढ़ने का। तो गाइज ये सब चीज़ें अभी किसी काम की नहीं है, ठीक है। आपके एग्जाम है, जून में एग्जाम है, ठीक है। लास्ट 4 to 5 मंथ बचे हैं, लग जाओ अच्छे से, बेस्ट तरीके रिजल्ट आने वाला है। आई होप यू विल बी क्लियरिंग दिस अटेम्प्ट विद द फ्लाइंग कलर्स, एंड आई विल बी डेफिनेटली देयर टू हेल्प ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। और कोई भी प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, जस्ट कमेंट लो इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, इन वीडियो डिस्क्रिप्शन, है ना। सो गाइस बता देना कोई दिक्कत परेशानी आए तो। और आई होप गाइस बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी, नहीं चल रही हो तो जल्द से जल्द कंप्लीट कर दो, जिसके लेक्चर्स हैं जल्द से जल्द कंप्लीट करो, ठीक है। लेकिन टेंशन लेके मत करना, ठीक है। समझो प्रोविजन को, 100 नोट्स बनाओ, बहुत अच्छी तरीके से बनाओ, और पढ़ाई से मजे लेके पढ़ो, है ना। मोहब्बत करके पढ़ो पढ़ाई, तब आता मजा, ठीक है पढ़ाई में। ऐसा टेंशन लेके पढ़ना, ये किताबें है ना, किताब खूबसूरत होती है, ब्यूटीफुल, है ना। यू जस्ट फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट्स। एक बार अच्छे से पढ़ो, एक बार दिल लगा के पढ़ो, तो बहुत बेहतरीन आपका रिजल्ट भी आएगा और बेहतरीन आपकी नॉलेज भी गेन होगी। सो गाइज ये सब था आप लोगों के लिए मेरी तरफ से। तो उसके बाद कोई परेशानी आए तो बता देना, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज। सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, एंड लास्ट यू नो वेरी वेल गाइज, शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मस्त तरीके से पढ़ते रहो, गजब तरीके से पढ़ते रहो। और हाँ गाइज सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय।